मसीह यस्सु के कादिर जलाली व बरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं आपको रूहानी बातें यूट्यूब चैनल में वेलकम कहती हूँ और आज मैं खुदा की शुक्रगुजार हूँ कि उसने फिर से ये फ़ज़ल किया कि मैं खुदा के कलाम की मुनादी आप सब तक कर सकूँ और आप खुदा के कलाम के वसीला से बरकत पा सकें। आज हम जो इस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है कि खुदा ने इंसान को तख्लीक किया। और आज कुछ सवाल हैं जो मैं आपके सामने जो बयान करूँगी और हम उनके बारे में जानेंगे कि इंसान को खुदा ने क्यों बनाया, किस वजह से बनाया, क्या ज़रूरत पड़ी कि खुदा को इंसान बनाना पड़ा, और क्या खुदा ने इंसान को आराम करने के लिए बनाया या गुनाह करने के लिए बनाया या इस दुनिया में आके मुशक्क़त करने के लिए बनाया। इन सब सवालों के जवाब आज हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम में से जानेंगे और आप ये जान पाएंगे कि क्या मकसद था जिसके लिए खुदा ने इंसान को बनाया। अगर हम हिस्ट्री पर गौर करें तो खुदा ने लूसीफ़र को बनाया। लूसीफ़र जो अब इब्लीस है, ये बड़ा फरिश्ता था जिसके परों में साज था और खुदा ने इसको बहुत ही उम्दा तरीके से तैयार किया और इसके परों से साज बजता था। इसलिए खुदा ने इसको बनाया कि ये खुदा की इबादत करे, ये खुदा की परस्तिश करे, ये खुदा की हम्द व सना करे और खुदा के नाम को जलाल दे। लेकिन हम देखते हैं कि इसमें गुरूर और घमंड आ गया। इसने चाहा कि मैं खुदा से भी बड़ा बन जाऊँ और मैं खुदा से भी ऊपर अपना तख्त लगाऊं। लेकिन जब इसमें गुरूर आया तो खुदा को इस पर गुस्सा आया और खुदा ने इसको और इसके फरिश्तों को जो इसका साथ देते थे उन सब को आसमान से नीचे गिरा दिया। फिर खुदा ने प्लान बनाया कि मैं किसी ऐसे शख्स को बनाऊं जो मेरे दिल के करीब हो, जिसके साथ मैं बातें करूं और वो मेरी इबादत करे, मेरी बंदगी करे, मेरी परस्तिश करे। इसलिए खुदा ने फिर इंसान को उससे भी ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया। खुदा ने इंसान को मट्टी ली, उससे बनाया और उसमें उसे अपनी शबीह पर बनाया और उसमें अपनी नतनों का दम फूंका। खुदा ने आज एक सवाल का हमें जवाब मिल गया है कि खुदा ने इंसान को क्यों बनाया। खुदा ने इंसान को अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए बनाया। लेकिन इंसान आज क्या कर रहा है? क्या इंसान इस मकसद को जानता है? क्या इंसान खुदा के कलाम से वाकिफ़ है कि खुदा ने मुझे क्यों बनाया, वो क्या वजह थी? तो वो जवाब मैं आपको देती हूँ, उसका रिप्लाई मैं आपको करती हूँ कि खुदा ने इंसान को अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए बनाया। इसलिए बनाया जिससे खुदा बातें कर सके, जो उसके दिल के करीब हो, जो उसके साथ वक़्त गुजारे। लेकिन इंसान ने क्या किया? इंसान ने गुनाह किया और उसने भी वही काम किया जो इब्लीस ने किया। इब्लीस ने भी नाफरमानी की, गुरूर किया, खुदा से दूर हो गया। वही काम शैतान ने जो काम किया वही काम इंसान ने भी किया और खुदा से दूर हो गया। इसलिए कि वो खुदा की इबादत करता, बंदगी करता इंसान, बल्कि उसने खुद को खुदा से दूर कर लिया नाफरमानी करके। तो फिर बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ये सवाल आता है कि अगर खुदा ने हमें अपनी इबादत, अपनी बंदगी के लिए बनाया था तो फिर खुदा ने हमें इतने दुखों में क्यों डाला? क्यों हमें इतनी मुशक्क़त, इतनी मेहनत करनी पड़ती है इस दुनिया में रहते हुए? हम पहले इतना काम करते हैं, फिर हम जिंदा रहते हैं। तो खुदा को क्या ज़रूरत थी इंसान को बनाने के लिए, अगर इंसान ने इतनी मेहनत ही, इतनी मुशक्क़त ही करनी थी? क्योंकि आज हम बहुत परेशान हैं, क्योंकि हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए। तो बहुत से लोगों के दिलों में ये सवाल आता है कि आखिरकार खुदा ने हमें बनाया ही क्यों? इससे तो अच्छा था खुदा हमें बनाता ही ना, क्योंकि अगर हमें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए। तो इसका जवाब मैं आपको दिए देती हूँ कि खुदा ने इंसान को अपने साथ बातें करने के लिए बनाया था। खुदा ने इंसान को इसलिए बनाया कि वो उसकी बंदगी करे, उसकी इबादत करे। लेकिन जब इंसान ने नाफरमानी की, जब इंसान ने गुनाह किया, तो वो खुदा के जलाल से महरूम हो गया। खुदा ने तो एक बाग बनाया, उसमें इंसान को रखा ताकि उसको किसी भी तरह की कोई मेहनत ना करनी पड़े। खुदा ने उसे हर तरह की आशो इशरत दी, हर तरह का ज़िंदगी का आराम दिया और इंसान को कभी मुशक्क़त करनी ही ना पड़ती अगर वो गुनाह ना करता, क्योंकि खुदा ने उसको सिर्फ अपने साथ बात करने के लिए, अपने दिल के करीब रखने के लिए बनाया था। लेकिन गुनाह की वजह से इंसान ने उस सब आराम को, उस हमेशा के सुकून को, सदा के आराम को खो दिया। और जब इंसान ने गुनाह किया तो उसने उस गुनाह और नाफरमानी की वजह से मुशक्क़त को अपने ऊपर ले लिया। आज जो हमें काम करना पड़ रहा है ये हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानी की सज़ा है। खुदा ने हमें इसलिए नहीं बनाया था। जब आदम और हवा ने गुनाह किया तो खुदा ने फिर उन्हें लानत दी और मुशक्क़त जो है वो लानत है हम पर। यह हमारा काम नहीं है, यह हमारा दुनिया में आने का मकसद नहीं है, ये हम पर लानत है। इसलिए आज हम इतनी तकलीफ़ों को बर्दाश्त करते हैं और इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को बसर करते हैं। फिर क्या हुआ कि खुदा ने उसको, आदम को लानत दी कि तू ज़िंदगी भर अपने खून पसीने की कमाई खाएगा, तू मुशक्क़त करेगा। और हवा को उसने लानत दी कि तू 10 ज़रा से बच्चा जनेगी। और आज हम ये सब कुछ देखते हैं। ये क्यों है हम पर? क्योंकि हमारी ज़िंदगी में लानत काम करती है। ये मुशक्क़त, औरत का दर्द से बच्चा जनना, ये सब हम पर लानत है। और शाम को उसने लानत दी कि तू पेट के बल चलेगा और खाक चाटेगा। और वो सब बातें आज इस दुनिया में हो रही हैं। अगर हमें इतना काम करना पड़ रहा है तो ये हमारे गुनाह, हमारी नाफरमानियों की सज़ा है। खुदा ने तो हमें आराम करने के लिए, अपनी बंदगी, अपनी इबादत करने के लिए ही, किसी मुशक्क़त करने के लिए पैदा नहीं किया था।
तो आज हम खुद अपने गुनाहों, अपनी गलतियों और ख़ताओं की वजह से इस गलत फहमी में, इस मुशक्क़त का शिकार हैं। तो अगर हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से देखें, इस्तिशना उसका 11 बाब और उसकी 16 आयत में लिखा है, सो तुम खबरदार रहना, ऐसा ना हो कि तुम्हारे दिल धोखा खाएं और तुम बहकर और मबूदों की इबादत और परस्तिश करने लगो। पहले तो जो गुनाह था वो तो सिर्फ ये था कि उन्होंने नाफरमानी की और वो खुदा के जलाल से महरूम हो गए, लेकिन अब जो लोग हैं वो उससे बढ़कर गुनाह, उससे बढ़कर गलतियां, उससे बढ़कर खताएं कर रहे हैं। वो गैर मबूदों को मानना शुरू हो गया, उन्होंने खुदा को छोड़ दिया, बुतों के सामने जाना शुरू हो गया, दरबारों पर जाना शुरू हो गया, पीरों फकीरों के पास जाना शुरू हो गया। पहले तो जो गुनाह था वो तो सिर्फ नाफरमानी का। आदम और हवा ने उतना बड़ा गुनाह नहीं किया कि उन्होंने खुदा के अलावा किसी और की परस्तिश की, जितने बड़े गुनाह आज हम कर रहे हैं। हम ये समझते हैं हमारा दुनिया में आने का मकसद यही है कि सिर्फ सुबह को उठें, हम काम पर जाएं, फिर काम से आए, खाना खाएं पिएं, ऐश करें, गुनाह करें और मबूदों को माने, मेलों पर जाएं, बुतों को माने। बस हमारा यही काम है, पीरों फकीरों के पास जाना हमारा काम है। ये हमारा काम नहीं है और ना ही हम इस मकसद के लिए पैदा किए गए हैं। मैं आज आपको यही बताना चाहती हूँ कि अपने इस दुनिया में आने के मकसद को पहचाने कि खुदा ने आपको क्यों बनाया, खुदा ने आपको क्यों पैदा किया है। तो फिर हम देखते हैं कि जब लूसीफर ने नाफरमानी की, आदम और हवा ने नाफरमानी की, तो उनको इसकी सजा मिली। आज वही वक्त हम पर है। हमें भी खुदा ने अपनी इबादत और बंदगी के लिए बनाया, लेकिन हम गुनाह में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, खुदा को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। अगर हम देखें कि आज अगर हम मबूदों के पीछे भाग रहे हैं, आज अगर हम खुदा को नहीं मान रहे, तो इसीलिए हम पर इतनी मुसीबतें और इतनी परेशानियां और मुश्किलें हैं। हमारे घर में नाफरमानियां हैं, लड़ाई झगड़े हैं, बेरोजगारियां हैं, गुर्बत है। इसी वजह से हैं क्योंकि जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें पैदा किया है वो काम तो हम कर ही नहीं रहे। अगर हम ये सब काम करते हैं तो खुदा का क्या वादा है कि खुदा हमारे साथ क्या करेगा। अगर हम उसकी इबादत आज फिर से शुरू कर देते हैं, आज फिर से हम अपने मकसद को इस कलाम के वसीला से जान जाते हैं कि हमारा पैदा होने का क्या मकसद है, तो फिर खुदा हमें क्या बरकत देता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा, तो अपने सारे दिल, तो अपनी सारी जान, तो अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत रख, खुदा की बंदगी कर, तो तब वो तुझे बरकतों पर बरकतें अता करेगा। अगर हम खरूज उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत पर गौर करें तो खुदा क्या फरमाता है, अगर हम उसकी इबादत करते हैं तो हमें कौन सी बरकतें मिलेंगी। फिर से वो हमें माफ़ करेगा, फिर से वो हमें ये बरकतें देने के लिए तैयार है। वक्त हमें इबादत करने की ज़रूरत है। कलाम मुकद्दस फरमाता है, खरूज उसका 23 बाब और उसकी 25 आयत, और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तब वो तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा, तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा। अब हमें ये लानत तो मिल गई, मुशक्कत तो हमने करनी ही करनी है, लेकिन अगर हम इस मुशक्कत के साथ साथ खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, इबादत करना शुरू कर देते हैं, तो हमें इसके इवज बरकत भी मिल सकती है। जरूरी नहीं अब हम पर लानत हो गया तो हम बरकत नहीं पा सकते, हम फिर से बहाल नहीं हो सकते। हम फिर से बरकत पा सकते हैं, हम फिर से बहाल हो सकते हैं अगर हम फिर से इबादत करना शुरू कर दें। तो क्या खुदा का कलाम कहता है कि तेरे रोटी और पानी पर बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। आज क्योंकि बीमारी की वजह से हम जितना रुपया पैसा इतनी मुश्किल से कमाते हैं, हमारी थैलियां जो हैं वो सुराखदार हो चुकी हैं और हमारा सारा रुपया पैसा अक्सर घरों में बीमारी होने की वजह से सारा रुपया पैसा इतनी मुशक्कत से जो वो कमाते हैं वो बीमारियों में खर्च हो रहा है। और आगे खुदा का कलाम क्या फरमाता है, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के सकात होगा, मतलब किसी का भी हमल नहीं गिरेगा, किसी का मिसकैरेज नहीं होगा, किसी का अबॉर्शन नहीं होगा तेरे मुल्क में, और ना कोई बांझ रहेगी, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि कितनी उम्र हो रही है लोगों की, सिर्फ 50 बरस, कुछ इतनी उम्र हो रही है, लेकिन जिसमें कुव्वत हो, जिसमें ताकत हो, वो 80 बरस तक या 70 बरस तक जाता है। लेकिन आजकल हमारी उम्र भी इसलिए कम हो गई क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह आ गए हैं और हम वो काम नहीं कर रहे जो खुदा हमसे चाहता है। तो क्या खुदा कहता है कि सिर्फ तेरे इबादत करने से तेरे मुल्क से बांझपन जाएगा, सकात जाएगा, तेरे रोटी और पानी पर बरकत आएगी, तेरे घर से बीमारी जाएगी, और फकत क्या करना है हमने कि खुदा के कलाम को सुनना है और इबादत करनी, अमल करना है, इस मकसद को जानना है कि खुदा ने हमें क्यों बनाया। खुदावन इस कलाम के वसीला से आपको बरकत दे और उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए हैं कि आपका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। आपने खुदा की इबादत करनी है।